सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचे और उनका हालचाल पूछा। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार बातचीत को लंबा खींचकर किसानों के भोलेपन का फायदा उठा रही है। हिंदुस्तान का किसान बेशक भोला भाला है, लेकिन वो अच्छी तरह से ये समझ गया है कि तीनों कृषि कानून उसके खिलाफ हैं। ऐसा लगता है सरकार उनके साथ बातचीत नहीं, बातचीत का ड्रामा कर रही है। जैसे जैसे विलंब हो रहा है, आंदोलन तेज और व्यापक होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। ऐसा लगता है कि सत्ता के घमंड ने उनको संवेदनहीन बना दिया है। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान सरकार अपनी जिद छोड़े, अपना हट छोड़े, हट धर्मिता छोड़े और किसानों की तीनों को मांगों को मानते हुए इस गतिरोध का समाधान दे। 50 दिन से ज़्यादा का संघर्ष किसान मोर्चा ने जो कल लिस्ट जारी करी, उसके अनुसार 100 से ज़्यादा किसानों ने जाने इसमें अपनी कुर्बान करी हैं। और 10 राउंड की बातचीत के बाद भी जो है वहीं की वहीं बात रुकी हुई है। तो ऐसा दिखाई देता है कि सरकार इसको लेकर सरकार बातचीत नहीं कर रही है। ऐसा दिखाई देता है बातचीत नहीं, केवल बातचीत का ड्रामा कर रही है। सरकार से विनम्रता से हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि अब देश के किसान की जैसे विलम्ब हो रहा है, देश के किसान की भावना जुड़ रही है इससे। धर्म, क्षेत्र, प्रदेश, भाषा, जाति, हर बात से ऊपर उठ के सारी बंधनों को तोड़ते हुए देश का किसान एकजुटता से एक मांग रख रहा है, सरकार से गुहार कर रहा है। अपनी प्रजा की बात माने सरकार, अपने किसान की बात माने। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई शासक, कोई सरकार छोटी नहीं होती। हम बार बार आग्रह करते हैं कि अगली बैठक से पहले कोई ना कोई समाधान देंगे। अभी आगे भी जाएंगे। हर जो है हम भारत के नागरिक के रूप में, एक किसान होने के नाते और एक राजनीतिक दल होने के नाते हम यहाँ समर्थन देने आए हैं। तो सारा देश ने सोचा और तो किसानों की मांगे हैं। मैं मानता हूँ किसान कि अपनी कुछ मांगे मंगवाना चाह रहे हैं। प्रदेश के एकमात्र सांसद के रूप में भी, देश को समझ में आ गया, क्योंकि प्रदेश में हमारे 15 सांसद हैं। हरियाणा प्रदेश में 14 भाजपा के सांसद। एकमात्र सांसद के रूप में मैं ये मांग करता हूँ सरकार से कि तुरंत संसद पे ताला जो लगा हुआ है वो खोला जाए, संसद का सत्र वापस लेने का रास्ता किया जाए। ये जो आंदोलन है, हम नमन करते हैं किसान को कि इस आंदोलन का में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो अनुशासन और शांति है। अनुशासन और शांति ही इस किसान आंदोलन के दो हथियार हैं। अनुशासन और शांति के रास्ते पे ये आगे बढ़े, मार्क्सवादी आगे। यही मैं समझता हूँ लोकतंत्र में कोई भी किसी भी संघर्ष को सफलता का यही एक मैं समझता हूँ रास्ता है, अनुशासन और शांति। हमारा जो आज के देश के सामने जो मुद्दा है वो अभी तक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लाखों किसान टिकरी बॉर्डर पे 18 किलोमीटर, सिंगू बॉर्डर पे 25 किलोमीटर, ये कितने किलोमीटर का धरना, लंबा धरना। लाखों किसान देश के कोने कोने से आकर देश की राजधानी पे, सरकार के दरवाजे पे आके बैठे हैं। तो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा राजधर्म, देश धर्म आज ये है कि देश के किसान की बात सुनी जाए, देश की किसान के साथ अनसुनी नहीं किया जाए। आज आत्मा रोती है हमारी जब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के गांव में डेड बॉडियां वापस जाती हैं धरनों से। तो सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि किसान के लिए नहीं तो इंसान के नाते, किसान के नाते नहीं तो इंसान के नाते, किसानियत के नाते नहीं तो इंसानियत के नाते कम से कम सरकार माने, इस गतिरोध को समाप्त करे। यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, एक बीजेपी आपका इस पे क्या, क्योंकि ये हमने कभी किया ही नहीं। भाजपा का झूठा प्रचार, बहुत झूठी पार्टी और बहुत झूठा प्रचार। कांग्रेस के समय तो ये बिल ला सकता है। हमारी जो सरकार थी ना तो उस समय ना उसके बाद में ये था कि एपीएमसी में बदलाव लेके देश के हर प्रदेश के अंदर मंडियां बनेंगी। जैसे हरियाणा में 10 किलोमीटर मंडी का नियम है, उसमें था कि पूरे देश में बिहार और पश्चिम बंगाल तक 10 किलोमीटर में मंडियां बनेंगी। एपीएमसी में विस्तार होगा मंडी व्यवस्था में। ये नहीं था कि इस मंडियों को समाप्त करके और एक पैरेलल मंडी जो बिना मंडियों के सीधा औद्योगिक घराने खरीद करें किसान से बिना किसी नियम के।
ये तो कभी आज तक जो है भाजपा के अलावा कभी मंत्रालय ने भी नहीं सोची ये बात। कृषि मंत्रालय खट्टर साहब कहते हैं कि कृषि प्रणाली में कोई बदलाव की बात लाना चाहती है सरकार, तो जो पहले हमारी एक व्यवस्था रही है कि सर्वसम्मति से आगे बढ़ते हैं कदम कृषि में क्षेत्र में, तो सारे संगठनों के साथ स्थायी समिति, कृषि स्थायी समिति, जिसका मैं भी बहुत लंबे समय से सदस्य रहा हूँ, वो बैठे और एमएसपी कैसे मजबूत की जाए, सारी फसलों को एमएसपी पे सरकारी रेट पे कैसे खरीदने की व्यवस्था बने, उस बात को लेकर एक नए बिल का मसौदा तैयार करने के बारे में सोचा जाए। मगर वो तभी संभव है जब इन तीनों बिलों को वापस लेकर और उस रास्ते पे चले जो सरकार ने दर के अधिकार है सांसदों को। आज हरियाणा के 14 एमपी बीजेपी के अकेला मैं विपक्ष में हूँ, मैं नहीं कहता उनका अधिकार छीने, मगर कम से कम एक सांसद का अधिकार तो हमारा होना चाहिए कि 14 बीजेपी के डाल रहे थे विपक्ष में भी। तो ये पैसी देश में ध्वनिमति से ये